कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में नित नए मंगल कार्य करवाते रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आज से मेरे YouTube चैनल पर माघ मातम की कथा प्रारंभ हो रही है, तो आप रोज़ाना मेरे YouTube चैनल पर पीटी हर्षमणि गैरला के नाम से मेरा चैनल है, और उस पर जो है आप माघ मातम की कथा सुने। और इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी लोगों को एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आज मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व इतना खास क्यों है और इतना पवित्र क्यों है। मकर संक्रांति को जो है हरि ओम ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैवां ततो जायमुद्धरते। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व इतना खास क्यों है और इतना पवित्र क्यों है। मकर संक्रांति को जो है सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का जो बीच का समय है उसे सौर मास कहा जाता है। और वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 होती है, लेकिन इसमें जो है 4 संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, जिनमें से जो है मेघ की संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला और मकर संक्रांति। यानी जो है सूर्य का जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का नाम ही मकर संक्रांति बताया गया है और माना गया है। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। इसमें सूर्य के रहने पर मलमास होता है और इस राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही मलमास समाप्त हो जाता है और शुभ मंगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। और इस दिन से यानी मकर संक्रांति के दिन से भगवान सूर्य नारायण जो है उत्तरायण हो जाता है। और शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन में जो है देवताओं की रात कही जाती है। मकर संक्रांति के दिन पूर्वजों को तर्पण और तीर्थ स्थान का अपना विशेष महत्व बताया गया है। इससे देव और पितृ सभी जो है संतुष्ट होते हैं और सूर्य पूजा से, दान से सूर्यदेव की रश्मियों का शुभ प्रभाव मिलता है और अशुभ प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। इस दिन जो है स्नान करते समय स्नान के जल में तिल, आंवला, गंगा जल डालकर जो है स्नान करने से शुभ फल जो है प्राप्त हो जाता है। मकर संक्रांति का दूसरा नाम जो है उत्तरायण भी है, क्योंकि इसी दिन से सूर्य जो है उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। उत्तरायण के इन 6 महीनों में सूर्य मकर राशि से
मिथुन राशि में भ्रमण करने पर दिन बड़े होने लगते हैं और रातें जो है छोटी होती है। इस दिन विशेषता तिल और गुड़ का जो है विशेष दान किया जाता है। इसके अलावा खिचड़ी, तेल से बने भोजन पदार्थ का भी किसी जो है गरीब अनाथ को जो है उसको भी दान करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। और ग्रम वस्त्र आदि का भी जो है दान करके किसी असहाय को जो है ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है दान करना चाहिए। ऐसे करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को जब जो है कपिल मुनि ने किसी बात पर क्रोधित होकर उनको भस्म कर दिया था, तब इसके पश्चात इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए गंगा का जो है अवतरण का प्रयास प्रारंभ हुआ। और इसी क्रम में राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतारित किया और स्वर्ग से उतरने में गंगा का वेग अति तीव्र था, इसलिए भगवान शंकर ने इन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। और फिर भगवान शिव ने अपनी जटा में से एक धारा को जो है मुक्त किया और अब भागीरथी आगे आगे और गंगा पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार गंगा गंगोत्री से प्रारंभ होकर हरिद्वार प्रयाग होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और यहाँ आकर सागर पुत्रों का उद्धार किया। यही आश्रम अब गंगा सागर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण कर तीर्थ स्नान किया था। इसी कारण गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान और दर्शन को मोक्षदायक माना जाता है। भीष्मपिता को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने सरसैया पर लेटे हुए यानी जो है दक्षिणायन को बीतने का इंतजार किया और जब जो है उत्तरायण आया तो अपनी देह का त्याग किया। उत्तरायण काल में ये सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मानी जाती है। धर्म सिंधु के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल संक्रांति से 16 घड़ी पहले और 40 घटी बाद तक माना गया है। शुभ मुहूर्त चिंतामणि ने पूर्व और पश्चात 16 घटियों को ही पुण्यकाल माना गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आतम की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैवां ततो जायतमुद्रतेः। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु और माँ सरस्वती तथा गुरु जी के चरणों में मैं नमस्कार करके इस माघ मातम भाषा की रचना करता हूँ। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का मातम कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। तो व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त और कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं के लिए इधर उधर तलाश करते हुए फिरने लग गए और उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे तो कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे तो कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था।
कई वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे और कहीं सिंहों के पच्चिनों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूर से भरी थनों वाली सुंदर गाय भैंसें वहां पर फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी लताएं वन को शोभा क्यों बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लग गया और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लग गया। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में जाकर घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया। परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से अछोला होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर वहां पर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे और दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट वो दूर हो गई और रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लग गए। चारों तरफ सैनिक फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों का एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर उन शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वकल पहने हुए था। राजा ने ऐसा घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहां पर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीन
दयाल गिरधर कंत हीना कुशहणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 ववन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करण दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निसिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिविचर मन मोहितम कारादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव सक विराजे संग राधे भामिनी वंशी बट तट निकट यमुना मुरलिकिटेर सुहावनी वज्राद विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय माघ मातम की जय कृष्ण